अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने वाले हैं लेविंसन का चैप्टर नंबर 26 रिकेट्सिया। ठीक है, इसके अंदर मैं इसको हमारा एक ही बैक्टीरिया रह गया इसमें रिकेट्सिया प्रोवोज़िकी। कोक्सियाला जो है वो मैंने आपको पहले कवर करवा दिया है। ओके, तो रिकेट्सिया जितने भी हैं ना ये सारे के सारे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर हैं। ठीक है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर का मतलब होता है वह सेल के अंदर ही रह सकता है, सेल के बाहर वो जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, और बाकी इससे रेलेवेंट कुछ डिजीज़ होती हैं जो मैंने आपको कोक्सियाला में बताया था कि वो एटिपिकल नमूनिया करते हैं। ठीक है, लाइक एटिपिकल नमूनिया में 4 बैक्टीरियाज आते हैं, माइकोप्लाज्मा, कोक्सियाला, ल्यूजिनेला और क्लेमीडिया। ठीक है, तो अब रिकेट्सिया जो है इसके अंदर हमने जो कोक्सियाला वो पढ़ लिया जो एटिपिकल नमूनिया करते हैं, और जो वो वाहिद था जिसमें हमें कोई टिक की ज़रूरत नहीं थी, किसी वेक्टर की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, जो किस तरह से फैला था जानवरों के यूरिन और इन चीज़ों से जो है वो हो रहा था। अब जो रिकेट्सिया प्रोवोज़िकी और बाकी जितनी भी स्पीशीज़ है ना, जितनी रिकेट्सिया की हैं, कोक्सियाला को निकाल के इन सब में हमें किसी ना किसी वेक्टर की ज़रूरत होती है। जैसे कोई टिक होगा, वो टिक जो है वो बाइट कर रहा होगा, इंसेक्ट बाइट लाइक यू कैन से आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो करते हैं। तो अब रिकेट्सी जो है ना आर जो है इसके अंदर 2 बार आर आता है, तो ये रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर करता है। ठीक है, आप इसको ऐसे बस एक चीज़ को बस माइंड में अपने बिठाना है। और रिकेट्सिया प्रोवोज़िकी जो है वो एपिडेमिक टाइफस करता है। अब रिकेट्सी ठीक है, और इस मतलब अभी बस इसके डिजीज़ के नेम सीखने, फिर आगे मैं आपको करवाती हूँ। अब इनकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये इनकी सेल वॉल रिजेंबल करती है लाइक ग्राम नेगेटिव, लेकिन ये पुअरली स्टेन्ड होते हैं। इसी वजह से तो हम रिकेट्सिया को अलग चैप्टर में पढ़ रहे हैं, हमने इसको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में नहीं किया। जैसे स्पाइरोकीट्स भी आपने पढ़ा था कि वो पुअर स्टेन्ड होते हैं। सही, तो अब और एक चीज़ कि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर है, मैंने आपको बताया था कि ये सेल के अंदर ही सर्वाइव करेगा वरना नहीं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसे अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ना सेल की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये सेल कल्चर पर जो है वो बहुत मुश्किल से ग्रो करता है। अच्छा, इसका जो लाइफ साइकिल होता है रिकेट्सिया का, अगर हम उसको देखें ना, तो जैसे मैंने आपको क्लेमीडिया में बताया था, क्लेमीडिया में क्या था, एलिमेंट्री बॉडी थी और कौन सी बॉडी थी, साइटोप्लाज्म के अंदर मुझे इंक्लूजन बॉडीज़ जो है ना वो मिली थी, और यही क्लेमीडिया के अंदर जितनी भी स्पीशीज़ थी हमने उसका डायग्नोसिस किया था। क्लेमीडिया में एलिमेंट्री और रेटिकुलर बॉडीज़ थी। ठीक है, और वही एक इन्फेक्शियस फॉर्म थी, एक मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म थी। लेकिन रिकेट्सिया उससे कैसे डिफरेंट है कि उसके अंदर ना वो जो रिकेट्सिया ये बाइनरी फिशन से डिवाइड करता है। ठीक है, और जो क्लेमीडिया था वो इंट्रासेलुलर, वो इसका डिफरेंट था पाथवे। ठीक है, लाइफ साइकिल, तो इसलिए वो क्लेमीडिया भी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर है और रिकेट्सिया भी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर है, तो उसने इन दोनों का डिफरेंस बता दिया। उसके बाद इस पैराग्राफ में ना लिविंसन जो है वो एक टेस्ट का जिक्र करती है जो है वेल फेलिक्स टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट क्या होता है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, बट दिस टेस्ट हम जो है ये इसकी लैब डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रिकेट्सिया की लैब डायग्नोसिस इस टेस्ट के थ्रू करते हैं। तो लैब डायग्नोसिस में आपको मैं इसका एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है, जैसे मैंने आपको बताया इसकी ट्रांसमिशन के लिए क्या चीज़ें होती है, आर्थ्रोपोड ने बाइट कर दिया। ठीक है, और जैसे स्पाइरोकीट्स में भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे भी मैं टिक वगैरह का जिक्र कर रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एजेंट होगा आर्थ्रोपोड में वो क्या होगा, वो रिकेट्सिया होगा। ठीक है, अब वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए और भी इधर उधर फिरेगा। ठीक है, जैसे वो डॉग्स, रोडेंट्स, इन चीज़ों में भी जो है वो अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, लेकिन ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होती इसको लाइफ साइकिल करने के लिए। अब क्या होता है कि ये जब आर्थ्रोपोड आया, ठीक है, किसी ने फॉर एग्जांपल ये आपकी स्किन है तो उस आर्थ्रोपोड ने यहाँ पे बाइट कर दी। ठीक है, अब उससे क्या होगा कि वो ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाके ब्लड वेसल में जाएगा, और फिर जो है वो एंडोथीलियम जो है वो आपकी इन्फेक्ट करेगा। तो ऐसे इसकी ट्रांसमिशन होती है। ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे कीड़े मकोड़े हों, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए, इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज़ करने चाहिए। और इसके अलावा ये बताते हैं कि जैसे क्योंकि इसमें एक जो इसका है ह्यूमन बॉडी लाउस जो है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, तो पुअर हाइजीनिक कंडीशंस जो हैं वो, या वुडेड एरियाज़ के अंदर अगर वो रहते हैं, या अगर वो बंदे ऐसे लोग जो वुड्स में जाते हैं, ठीक है, या जंगल में चले गए, वहाँ पे जाके कैंप लगाया, अब वहाँ पे तो ऐसी चीज़ें होंगी, तो उन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके। ठीक है, पैथोजेनेसिस इसकी क्या है कि वही वेस्कुलाइटिस है।
पैथोजेनेसिस की कोई खास नहीं है, मतलब कोई इसमें एंडोटॉक्सिन इन्वॉल्व है, कोई एक्सोटॉक्सिन है, कोई एंजाइम याद रखने वाला कोई भी नहीं है। बस आपने पैथोजेनेसिस में बता देना कि ये डैमेज करता है वेजल्स को, ठीक है, और उसकी वजह से जो है वो रैश होता है, एडीमा होता है, ठीक है, और कैपिलरी की परमिएबिलिटी बढ़ा देगा। तो उससे क्या होगा, अगर ये कैपिलरी है और कैपिलरी की परमिएबिलिटी बढ़ा दें तो ब्लड और चीज़ें बाहर निकल के आएंगी, एडीमा डेवलप करेंगी, ठीक है। बस यही चीज़ इसकी पैथोजेनेसिस में आती है कि वेस्कुलाइटिस का है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है। इस टेबल के अंदर ना बस उन्होंने ये बताया हुआ है कि कौन कौन सी डिजीज़ हैं और उनका ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा है, ठीक है। रिकेट्सिया के भी फर्दर काफ़ी सारी स्पीशीज़ होती हैं, सही। अब जो ये नीचे वाली हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में कवर करवा दी हैं, ठीक है, कोक्सियाला बर्नेटी के साथ ये तीनों। अब जो हमारे पास जो रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है, रिकेट्सिया रिकेट्सी करता है, ये इंपॉर्टेंट है। और रिकेट्सिया प्रोवाज़ेकी जो है ये टाइफाइड कर रहा होता है, ठीक। तो जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये ऑर्गेनिज़म्स जो है ना आपने बस एक बार देख लेना है, ठीक है, कि इनका वेक्टर कौन कौन सा है। मोस्टली का जो है वो टिक है, ठीक है। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में टिक होता है, ठीक है। और जो टाइफॉइड है रिकेट्सिया प्रोवाज़ेकी करता है, उसके अंदर जो है वो लाइस होती है, ह्यूमन बॉडी लाइस, ठीक है। एक तो हेड की लाइस होती है ना, वो नहीं, ह्यूमन बॉडी लाइस भी होती है एक, ठीक है, वो इसमें आ जाती है, ठीक हो गया। और इसके अलावा ये अपना लाइफ साइकिल जो है ना, ह्यूमन रिजर्वर उनके ये होते हैं, यानी कि टिक इन्फेक्शन कोज कर रहा है, जिसका लाइफ साइकिल जब आप देखोगे, जो मैंने आपको एक पहले भी बताया हुआ है कि टिक, ये फॉर एग्जांपल एक टिक है, ठीक है, एक कीर है, ठीक है। अब इसका नाम भी हम देखेंगे आगे, डिफरेंट होते हैं। अब जब ये क्या करेगा, ये जाके किसी चूहे को बाइट करेगा, जो इन्फेक्टेड होगा उससे इन्फेक्शन लेगा, फिर एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाके अपनी लाइफ साइकिल जो है ये कंप्लीट करेगा, ये इन्फेक्टेड हो जाएगा। जब ये किसी कीड़ा जो इन्फेक्टेड है खुद जब किसी इंसान को काटेगा तो उसके अंदर जो है वो ब्लड के अंदर चला जाएगा और फिर वही वाली चीज़ के पैथोजेनेसिस में वास्कुलाइटिस करेगा। और आगे जो जिस किस्म का उसने इन्फेक्शन किया है, फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनिज्म था उसके अंदर वो रिकेट्सिया रिकेट्सी था या ये वाला था, तो वो डिजीज़ उससे रेलेवेंट कोर्स करता जाएगा, ठीक है। अब रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर की क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होती हैं कि इसमें ना पिटिकियल रैश होता है, ठीक है, जो कि आपको ये देखें इस तरह का दिखता है, जैसे ये रैश उन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। ये पिटिकियल रैश जो है वो अपीयर होता है बॉडी पे। अब इसके अंदर क्या चीज़ होती है, फीवर, स्वेयर, हेडेक, माइल्जिया, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। पहले टिपिकल रैश आता है, एक मतलब रैश अपीयर हुआ जब एक इंसेक्ट बाइट हुई। 2 to 6 डेज़ के बाद क्या होता है कि वहाँ पे मैक्यूज़ बन जाते हैं, फिर पिटिकियल रैश बन जाता है वो, ठीक है। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये डेवलप करता है पहले का आपके हैंड पर, ठीक है, हैंड पर, फीट पर, ठीक है, और फिर जो है ये इनवर्ड आता है और फिर ट्रंक को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, नीचे से अंदर को आ रहा है। और अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो तो सीएनएस इन्वॉल्व होता है, जिसमें डिलीरियम, कोमा वगैरह हो सकता है, और डीआईसी हो सकता है इसके अंदर, एडीमा, और इसमें डेथ भी हो सकती है सर्कुलेटरी कोलैप्स की वजह से, ठीक है। और इसके अंदर जो टिक का नाम है ना वो इम्पॉर्टेंट है। जो टिक है वो है डर्मा सेंटर एंडरसोनी, ठीक है, ये अब उसका नाम है, ठीक है। तो नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। अब टिक से टिक को इन्फेक्शन होगा, टिक जब इंसान को काटेगा ना तो फिर इंसान के अंदर जाएगा। अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि एक पूरा लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर ये कौन कर रहा है, रिकेट्सिया रिकेट्सी कर रहा है। तो अब ये जो टिक आप इंसान को काट रहा है, वैसे तो बोरीलिया बर्गडोल्फरी है, लेकिन उसमें मैंने आपको ना लाइफ साइकिल ड्रॉ करके बताया था कि टिक इन्फेक्टेड है, उसने रोडेंट को बाइट किया, रोडेंट जो है वो पहले इन्फेक्टेड था, फिर टिक इन्फेक्ट हो गया, उसने ह्यूमन को बाइट किया और फिर वो होस्ट जो है उसके अंदर ह्यूमन इन्फेक्टेड हो गया और होस्ट के अंदर वो अपना साइकिल कंप्लीट करके एग ले करता है और ये साइकिल चलता रहता है। इसी तरह की चीज़ जो है ना वो यहाँ पे होती है। बस ये कि जो टिक का जो नाम है वो डिफरेंट हो जाएगा, वो डर्मा सेंटर एंडरसोनी हो जाएगा। और जो इसके अंदर रिजर्वर है इसके, वो डॉग्स और रोडेंट्स हैं। वहाँ पे डियर था, ठीक है, जो आपका स्पायरोकीट था, और यहाँ पे डॉग्स और रोडेंट्स होते हैं। और ह्यूमन के अंदर जो है जब ये आ जाता है एक्सीडेंटल होस्ट, फॉर एग्जांपल किसी ने काट दिया तो फिर आ जाएगा, लेकिन ह्यूमन के लिए लाइफ साइकिल मुकम्मल नहीं करता, ह्यूमन को बीमार करता है बस। अब आगे आते हैं हम टाइफस पे, ठीक है। टाइफस कौन करता है, रिकेट्सिया प्रोवाज़ेकी करता है, ठीक है। अब रिकेट्सिया प्रोवाज़ेकी जो है ये, जैसे आप यहाँ से देखें, रिकेट्सिया प्रोवाज़ेकी ये हमारे पास, ठीक है। अब इसका वेक्टर क्या है, इसका वेक्टर पता है क्या चीज़ होती है, वेक्टर वो चीज़ होती है जो उस ऑर्गेनिज्म को लेके जाती है। जैसे मैं मिसाल देती हूँ डेंगू से, कि डेंगू या मलेरिया से, मलेरिया की मिसाल देती हूँ, उसमें मच्छर ने काटा तो मच्छर वेक्टर है और जो एजेंट है वो प्लाज्मोडियम है,
ठीक। तो वेक्टर वो चीज़ है जो एजेंट को कैरी कर रही है, तो जो मच्छर है वो वेक्टर है और जो एजेंट है वो प्लाज्मोडियम है, जो बैक्टीरिया है या जो चीज़ है जो कर रही है। ठीक है। अब इसमें जो बैक्टीरिया का नाम है वो ये है रिकेट्सिया रिकेट्सी वगैरह, और जो वेक्टर जैसे जो कीड़ा है जिसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म है जिसके काटने से बीमारी हो रही है उसे हम वेक्टर बोल रहे हैं। ठीक है। रिजर्वर वो होते हैं जिनके अंदर वो अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल करता है। ठीक है। जैसे डॉग के अंदर जाके उसने एग ले करने हैं और फिर उसका लाइफ साइकिल जो है वो चलेगा, तो ये रिजर्वर होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम आगे आते हैं टाइफस में। हमने देख लिया टाइफस की मेन सिम्टम्स जो हैं वो वही होती हैं। ठीक है। कि जैसे जो बुखार की होती हैं नॉर्मली, कि इसके अंदर फीवर होगा, चिल, हेडेक। ठीक है। इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स आएंगी 1 to 3 वीक आफ्टर लाउज बाइट अकर। ठीक है। इसके अंदर लाउज इसका वेक्टर है, तो लाउज बाइट के बाद ये होता है। ठीक है। एक ह्यूमन बॉडी वेक्ट भी होती है। अच्छा, अब 5th और 9th डे पर क्या होता है कि ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स आती हैं और मैकुलर पेपुलर रैश जो है इसके अंदर अपीयर होता है। और इसका जो है ना वो डिफरेंट है रिकेट्सिया से। उस रिकेट्सिया में क्या हुआ था, फीट पहले इन्वॉल्व हुए थे और फिर अंदर आया था। इसके अंदर ना पहले ट्रंक इन्वॉल्व होता है। ठीक है। ये उसका ऑपोजिट है। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि पहले पाँव पे और सोल्स पे हुए फिर अंदर को आ रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर पहले ट्रंक पे होगा और फिर जो है ना वो बाहर को जाएगा। ठीक है। लिम्स वगैरह की तरफ। ठीक है। और ह्यूमन बॉडी लाउज मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं जो है ना यहाँ पे बताई हुई है। एक वर्ड होता है एपिडेमिक, एक होता है एंडेमिक। एपिडेमिक होती है कि एक एरिया, एंडेमिक बस हो गई डिजीज़। ठीक है। उसको हम कहेंगे। एपिडेमिक होता है कि एक ज़्यादा एरिया को कवर कर लिया उसने, जैसे एक कंट्री को। और पेंडेमिक होता है लाइक पूरी दुनिया में वो चीज़ हो गई है। ठीक है। तो अब जो है ये मोस्टली कैसी चीज़, क्योंकि ये एक डिज़ीज़ ऐसी है ना जो एक कीड़े से इस तरह की चीज़ में फैल रही है, तो ये वार्स में और पुअर्टी वाले पर्सन में ये ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं कि ये फैलेगी। और इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, ब्रिल जिंसर डिजीज़। ठीक है। इस पैराग्राफ में। ठीक है। ये क्या होती है, रिकरेंट फॉर्म होती है। ये रिकरेंट का मतलब होता है एक बार चली गई चीज़ और फिर वापस आ गई, तो ऐसी जो चीज़ होती है उससे हम कहते हैं ब्रिल जिंसर डिजीज़। जैसे 50 ईयर्स के बाद ये रिकर कर सकती है डिजीज़ ना। अब लैब डायग्नोसिस पे आते हैं हम। लैब डायग्नोसिस जो है इसकी बहुत सिंपल है। 3 चीज़ें जो है ना हमने इसमें देखनी है। कल्चर इसका एज सच हमने नहीं किया। ठीक है। कल्चर बहुत मुश्किल होता है इसका करना, तो परफॉर्म नहीं किया जाता। उसके अलावा मेरे पास क्या है कि मैं इसकी सीरोलॉजी कर लूँगी। ठीक है। सीरोलॉजी के अलावा मैं इसकी जेनेटिक टेस्टिंग कर लूँगी। सीरोलॉजी में मैं इसकी एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए बेलफिलिक्स टेस्ट करूँगी, मैं बताती हूँ क्या होता है। एलाइजा करूँगी। और जेनेटिक बेस्ड टेस्ट के लिए मैं इसका पीसीआर चेक करवा लूँगी। अच्छा, वेल फिलिक्स टेस्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जो वेल फिलिक्स होता है ना, अब हमारी बॉडी में जब भी कोई चीज़ आएगी तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीजन एंटीबॉडी बनाएगी। ठीक है। अब ये एक लैब टेस्ट है जिसमें हम रिकेट्सिया इन्फेक्शन की एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं वेल फिलिक्स में। सीरोलॉजी है ना, सीरोलॉजी में या तो मैं एंटीजन डिटेक्ट करूँगी या एंटीबॉडी डिटेक्ट करूँगी। तो वेल फिलिक्स टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें मैं रिकेट्सिया के खिलाफ मेरी बॉडी ने जो एंटीबॉडी बनाई है ना वो ब्लड के अंदर डिटेक्ट करूँगी मैं। ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। प्रिंसिपल इसका क्या है कि इसके अंदर ना जो इस रिकेट्सिया का जो एंटीजन होता है ना वो प्रोटीज से सिमिलर होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम ब्लड का सैंपल लेते हैं, सीरम, फिर उसमें से सीरम निकालते हैं। ठीक है। सीरम में क्या होगी, एंटीबॉडी वगैरह होगी। हम 2 टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, या ट्यूब टेस्ट कर सकते हैं या स्लाइड टेस्ट कर सकते हैं। बहरहाल हम जब वो लेंगे, ठीक है, स्लाइड पे हम करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि प्रोटीज जो है ना, हमने ब्लड निकाला है हमारी बॉडी में, उसके अंदर एंटीबॉडी है। ठीक है। हम देखेंगे कि प्रोटीज से उसकी कितनी एग्लूटिनेशन हो रही है। इससे क्या पता चलेगा हमें, इससे पता चलेगा कि मेरी बॉडी में एंटीबॉडी कितनी है। ठीक है। द स्पेसिफिक रिकेट्सियल ऑर्गेनिज्म कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व्ड। ठीक है। तो अब जितनी मेरी बॉडी में ऑर्गेनिज्म आया होगा उतनी मेरी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई होगी। ठीक है। और जितनी एंटीबॉडी बनाई होगी उतना मेरे पास जो है ना टेस्ट परफॉर्म करते हुए प्रोटीज की एग्लूटिनेशन होगी। ठीक है। तो उस एग्लूटिनेशन को देख के मैं ऑब्जर्व कर सकती हूँ ये चीज़ें। और ट्रीटमेंट के लिए मुझे डॉक्सीसाइक्लिन देना होता है इसको। प्रिवेंशन इसकी क्या है, प्रिवेंशन यही है कि यार अगर इस तरह की चीज़ है जो थोड़ा टिक रिलेटेड है तो आप इंसेक्ट रिपेलेंट यूज़ करो, क्योंकि इंसेक्ट्स फैला रहे हैं ना ये डिज़ीज़। आपको इंसेक्ट्स बाइट नहीं करने चाहिए और अपने क्लॉथिंग वगैरह अच्छी रखो। इसके अलावा क्या है कि प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दे सकते हैं हम। ठीक है। अगर कोई टिक ने बाइट कर लिया तो प्रोफाइलेक्टिकली कोई एंटीबायोटिक जो है वो स्टार्ट कर दीजिए, अभी सिम्टम्स नहीं आए। लेकिन मोस्टली हमने पहले जैसे उसके लिए पढ़ा था स्पायरोकीट वगैरह के लिए, इनके लिए मतलब हम कभी कर भी लेते हैं, लेकिन इसके लिए मोस्टली रिकमेंडेड नहीं होती। उसके अंदर ये था कि जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था
जब मैंने आपको बुल्स आई का बताया था कि स्किन पे बुल्स आई आ जाती है, वो स्पेसिफिक अपीयर होती है, और जब अपीयर होती है उसके बाद हम प्रोफाइलैक्सिस स्टार्ट करवा देते थे। बट रिकेट्सिया जो है इसके अंदर हम स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। और इसमें बाकी चीज़ क्या आती है, एक अगर लाउज है, ह्यूमन बॉडी लाउज है तो और उससे इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो फिर तो यार बॉडी की प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन ही प्रॉपर नहीं है ना। तो पर्सनल हाइजीन की ज़रूरत है और डी लाउज करने की ज़रूरत है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला बैक्टीरिया कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।